एक व्यक्ति किसी समस्या को समाधान कर देता है, दूसरा व्यक्ति उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप भी सेवा करते हैं और सामने वाला भी सेवा करता है। आप भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो भी भगवान शिव की पूजा करता है। आप जो कार्य करते हैं, आपसे आराम नहीं होता पर दूसरे व्यक्ति से आराम हो जाता। तो इसका क्या कारण होता है? जब आप पूजा करते हैं और जो व्यक्ति नित्य भोग नियम जप करता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे शक्तियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। कभी भी जब आप देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं तो वहाँ डायरेक्ट देवता नहीं आते। जैसे माता काली की आप जाप करते हैं तो माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं तो वहाँ पर माता काली के सेवक सेविकाएं आनी शुरू होती हैं। जैसे आपको पता है कि माता काली की सेवा में 64 योगिनियाँ होती हैं, तो वहाँ पर पहले योगिनियाँ आती हैं और योगिनियाँ भी बहुत बाद में आती हैं। पहले अन्य छोटी मोटी शक्तियाँ वहाँ उस स्थान पर आनी शुरू होती हैं और जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, पूजा करता है, वो उसको अनुभव देती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका जाप बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे की करके शक्तियाँ वहाँ पर आनी शुरू हो जाती हैं। फिर एक ऐसा समय आता है, फिर योगिनियाँ आती हैं। फिर योगिनियाँ जब आती हैं 1 2 3 4, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। जहाँ वो एक छोटे मोटे भूत प्रेत को नहीं वश में कर पा रहा था, फिर वो बड़े बड़े भूत प्रेत मशान जिन जिन्नात को वश में करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे शक्तियाँ, बड़ी बड़ी शक्तियाँ फिर आनी शुरू हो जाती हैं और वो जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ आती हैं वो उसको घेर लेती हैं और अपनी शक्ति के प्रभाव से उस शक्ति को, जो नेगेटिव शक्ति होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, उसको हटा देती हैं। ये होता है जब आप लगातार पूजा, लगातार जब आप जो मंत्र जाप करते हैं, इस कारण होता है। अब कई बार आपने देखा होगा ऐसा भी होता है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को बांध देती है। जैसे बालाजी दरबार में आप जाते हैं तो बालाजी दरबार में बहुत से लोग खेलते हैं, यानी उनके शरीर पर शक्तियाँ आती हैं। तो बालाजी की शक्ति भूत प्रेत आदि को तो बांध ही देती है। साथ में अगर कोई ऐसी शक्ति है, जैसे तामसिक शक्तियाँ जो कि भगत लोग बुरे में चलाते हैं, जैसे माता मंदारण को बुरे में चला देते हैं, माता खाको को चला देते हैं, माता मरगट काली को चला देते हैं, माता मसानी को चला देते हैं। ये भोग प्रसाद दे के, भेंट दे के चला देते हैं और बुरे पर भेज देते हैं, यानी किसी के व्यक्ति के घर का सर्वनाश करने के लिए भेज देते हैं। तो वहाँ पर बालाजी की शक्ति माता काली की शक्ति को भी बांध देती है, माता मदानन, माता मसानी की शक्ति को भी बांध देती है, उनको भी बांध देती है। अब एक शक्ति दूसरी शक्ति को कैसे बांध रही है, वो भी देवता। सबसे पहली बात, जब इन माताओं को बुरे में भेजा जाता तो ये रोग रूप में कार्य करती है, देव रूप में कार्य नहीं करती, ये रोग रूप में कार्य करती है। यानी रोग का मतलब रोग देती है, परेशान करती हैं, दिक्कतें बढ़ाती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो भी शक्ति रोग में आती है तो वो नेगेटिव रूप में आती है, और जो सकारात्मक शक्ति होती है उसका फर्ज होता है कि उस नेगेटिव शक्ति को बांधे। बालाजी के दरबार में बालाजी की पूर्ण शक्ति होती है। उस बालाजी के सेवक होते हैं, बालाजी के साथ करने वाले देवता होते हैं, जैसे भैरव बाबा, माता काली होती हैं, प्रेतराज सरकार होते हैं, समाधि वाले बाबा होते हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो वहाँ कार्य करती हैं। और जो भगत, क्योंकि उस भगत ने जो साधना की होगी उस देवी की जिसको भेजा है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है जितनी ऊर्जा बालाजी के दरबार में है। तो जब उसको वो भेजता है तो बालाजी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतनी शक्तियाँ, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो सब उसको बांध देते हैं। और इसीलिए, क्योंकि भगवान हनुमान जी माताओं का सम्मान करते हैं, पर अगर वो रोग रूप में होती हैं तो उनको बांध देते हैं और हटा देते हैं। अब अगर बालाजी की बात ना करें, बात करें चौकियों की। मान लीजिए 2 भगत हैं और एक भगत रोग रूप में किसी देवी को भेजता है और दूसरा भगत उसको बांध देता है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे भगत के पास जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उसके पास बहुत देवता हैं, तभी तो उसने उस शक्ति को बांध लिया। तभी मैंने आपको शुरुआत में इस बात को बताया कि पूजा आप भी उसी शक्ति की करते हैं, पूजा मैं भी उसी शक्ति की करता हूँ। आप
हाथ देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना मंजूर नहीं होती, प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, हम जब करते हैं तो स्वीकार हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि जितना आप भोग नियम जब तक करते हैं, जितना आप बढ़ाते हैं, तो उतने ही वहाँ पर शक्तियाँ धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, सबसे पहले उनके सेवक आना शुरू करते हैं वहाँ पर, उनके सेवक गण आना वहाँ पर। जैसे भगवान शिव की आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव के गण, उनके सेवक आने शुरू होते हैं वहाँ पर। सबसे पहले छोटा सेवक आएगा जो सबसे कम शक्तिशाली होगा, फिर धीरे धीरे शक्तिशाली बड़े बड़े सेवक आने शुरू हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े गण आने शुरू हो जाते हैं उनके, फिर ऐसे ऐसे गण आने शुरू हो जाते हैं तो भगवान शिव के बहुत निकट होते हैं, जिनके अंदर भगवान शिव का अंश होता है, तो वो भी आते हैं। पर वो कब आते हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि काल भैरव, बटुक भैरव भगवान शिव के अंश हैं, तो ये भगवान शिव के ही अंश है, तो ये भी आते हैं। पर जब आप बहुत तपस्या, बहुत मंत्र जाप करते हो, उसके बाद तब ये वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ महाकाली होती हैं, वहाँ भैरव जरूर होते हैं। जहाँ माता होती हैं, माता दुर्गा, माता काली, माता वैष्णो देवी, वहाँ भैरव और हनुमान जी जरूर होते हैं, क्योंकि भैरव और हनुमान जी माता के साथ चलने वाले हैं। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो अकेली नहीं चलती, उनके साथ कई शक्तियाँ चलती हैं, तो वो शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान होती हैं। आपको बता दूँ कि जो लोग चौकियाँ लगाते हैं वहाँ पर माता काली बहुत ही कम आती हैं, हर किसी को नहीं आती। वहाँ पर योगिनियाँ कार्य करती हैं वहाँ पर, क्योंकि जब माता काली ने योगिनियों को उत्पन्न किया था तो योगिनियाँ भी माता काली की तरह जीव लपलपाती हुई रक्त बीज का रक्त पी रही थी, जिस तरीके से माता काली पी रही थी। तो उसी प्रकार से वो जब वो आती है तो वो इसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से माता काली आती है, जीव निकाल के। तो लोग समझते हैं माता काली, तो वो है योगिनी, और एक एक योगिनी के पास अथाह शक्ति है, बहुत शक्ति है एक एक योगिनी के ऊपर, बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम है। इसीलिए लोगों के काम बनते हैं चौकियों पर वो योगिनियाँ होती हैं। और जैसे जैसे सेवक माता की उपासना बढ़ाता रहता है, वैसे वैसे वहाँ पर अन्य योगिनियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं, अन्य शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। माता काली तो बहुत बाद में आती है, देखो ना आप, पहले तो योगिनियाँ आएंगी एक एक करके, फिर माता काली आती हैं। तो शक्तियाँ जो बनती हैं वो मैंने आपको बताया कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, कि अगर आपके जाप में कमी है तो वहाँ पर शक्तियाँ जो हैं वो कम होंगी, और अगर आपका जाप बहुत मजबूत है, सेवा आपकी मजबूत है, तो वहाँ पर धीरे धीरे शक्तियाँ सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही पहली बार अगर चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।